जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। दोस्तों, जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन्हें इस बात की अवश्य जानकारी होगी कि लड्डू गोपाल के भोग के लिए तुलसी के पत्तों का कितना महत्व है। बाल गोपाल तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उनके भोग की थाली में उनके पीने के जल में तुलसी के पत्ते ना हो। यहाँ तक कि लड्डू गोपाल के स्नान जल में, उनके चरणों पर, बाल गोपाल के हाथ में पकड़े हुए लड्डू पर, आसन पर, उनके शयन के बिस्तर पर, हर जगह तुलसी के पत्तों का होना अत्यंत आवश्यक है। परंतु इसके बावजूद ये कैसी घटना घट गई? आप सभी भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो तुलसी के पत्तों को प्रतिदिन अवश्य तोड़ते होंगे, पर इस घटना को सुनने के बाद आप सभी के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आप भी ये सोच में पड़ जाओगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या इतनी बड़ी घटना घट सकती है? तो दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है और ऐसी घटनाएं भी घटती है। आप सभी भक्तों के लिए आज की ये लीला कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी घटना को सुनकर आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे, दिल दहल जाएगा। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें और वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनके घर लड्डू गोपाल की सेवा होती है, ताकि ऐसी दिल दहला देने वाली घटना, दर्दनाक घटना किसी के परिवार के साथ ना घटे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है नोएडा में रहने वाली रंजना गुप्ता जी ने। रंजना जी कहती हैं कि मेरी शादी 2015 में हुई है। हमारा पैतृक गांव बिहार में है, जबकि मेरे हस्बैंड नोएडा में जॉब करते हैं। शादी के कुछ महीनों के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ नोएडा रहने चली आई। नोएडा में मेरे हस्बैंड ने रेंट पर एक फ्लैट लिया है, जहां मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने लगी। अब क्योंकि मैं हमेशा से अपने मायके में जॉइंट फैमिली में रही हूँ, मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, मेरे कुल 4 भाई बहन थे। सबके साथ बचपन से मैं पली बड़ी हूँ, पर यहाँ नोएडा में मुझे अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहना पड़ रहा था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मन बहुत उदास रहता था, हमेशा अपने घर की याद आती थी। मुझे ऐसे उदास देखकर, चुपचाप देखकर मेरे हस्बैंड को भी शायद अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ऐसे अकेले दिन भर घर पर बोर हो जाती होगी, घर के पास ही पार्क है, मंदिर है, कभी कभी तुम वहाँ चली जाया करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। रंजना जी कहती हैं कि वैसे भी मेरे हस्बैंड सुबह ऑफिस चले जाते थे और देर शाम घर वापस आते थे, तो कभी कभी मैं मंदिर चली जाया करती थी। घर से थोड़ी ही दूर पर एक भोले बाबा का मंदिर था, वहाँ महिलाओं की भक्त मंडली कीर्तन किया करती थी। अब जब भी मैं वहाँ कभी कभी जाने लगी तो कुछ महिलाओं से मेरी जान पहचान भी हो गई। कभी कभी शाम के समय मैं घर के पास वाले पार्क में भी चली जाया करती थी। तभी इसी दौरान मेरी पहचान एक आंटी जी से हुई। आंटी जी अपने हस्बैंड के साथ यहाँ नोएडा में अकेली रहती थी और उनके 2 बेटे थे, परंतु दोनों बेटे बैंगलोर में जॉब करते थे और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं रहते थे। आंटी जी प्रायः मंदिर आया करती थी, भक्त मंडली महिलाओं के साथ कीर्तन किया करती थी। अब उनसे जब थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई तब मुझे यह पता चला कि आंटी जी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। रंजना जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था। यह भी पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा घर में विराजित कर की जाती है और थोड़ी बहुत उसकी सेवा विधि के बारे में भी मैंने सुन रखा था, पर मैंने कभी किसी को लड्डू गोपाल की सेवा करते नहीं देखा था। आंटी जी मुझे एक दिन अपने घर पर बुलाती है। उनका घर हमारे घर से नजदीक पर ही पड़ता था। मैं एक दिन आंटी जी के साथ उनके घर गई और वहीं मैंने पहली बार लड्डू गोपाल के दर्शन किए। लड्डू गोपाल मुझे बहुत ही प्यारे लगे। अब प्रायः आंटी मुझे अपने लड्डू गोपाल के बारे में बताने लगी। उनके बाल गोपाल की छोटी छोटी लीलाओं के बारे में बताया करती थी। आंटी ने यह भी बताया कि उनके बच्चे के चले जाने के बाद लड्डू गोपाल ही उनके सहारा है। उनके बच्चे कभी कभार त्योहार में घर आया करते हैं, परंतु दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल के साथ ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आंटी ने यह भी बताया कि लड्डू गोपाल को ही उन्होंने अपना पुत्र मान लिया है। आंटी ने मुझे लड्डू गोपाल के अनेक चमत्कारों के बारे में भी बताया। आंटी कहती हैं कि वो वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं। इतने वर्षों के दौरान लड्डू गोपाल ने उन्हें कई मुसीबतों
मुसीबतों से बचाया है। लड्डू गोपाल हर विपरीत परिस्थिति में उनके साथ रहे हैं। अब अंजना जी कहती हैं कि आंटी से जब मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल के बारे में सुना करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं जितना लड्डू गोपाल के बारे में सुनती थी उनसे और भी ज्यादा सुनने को मन करता था। आंटी से तरह तरह के सवाल पूछा करती थी। अब मैं कभी कभी आंटी के साथ उनके घर भी जाया करती थी और उनके लड्डू गोपाल के दर्शन करती थी। कभी कभी मैं बाल गोपाल के लिए फल मिठाई या अपने घर से कुछ पकवान बनाकर ले जाया करती थी। मतलब लड्डू गोपाल से मेरा लगाव सा हो गया था। रंजना जी कहती हैं कि ठाकुर जी की कृपा के बिना तो कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता और मेरे मन में एक दिन अचानक से लड्डू गोपाल की सेवा का भाव आया। मेरे मन में यह विचार आया कि मैं भी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आऊं, उनकी सेवा करूं। फिर मैंने इस बारे में अपने हस्बैंड से बात किया तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम लड्डू गोपाल को जरूर लेकर आओ। वैसे भी तुम दिन भर घर पर अकेली रहती हो, तुम्हारा मन भी नहीं लगता और अगर भगवान की कृपा से तुम्हारे मन में यह भाव आया है तो तुम बाल गोपाल की सेवा जरूर करो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। रंजना जी कहती हैं कि अपने पति के अनुमति पाने के बाद मैं और ज्यादा प्रसन्न हो गई और मैंने इस बारे में आंटी जी से बात की। मेरी बात सुनकर आंटी जी भी प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि रंजना, बिना ठाकुर जी की इच्छा के तो तुम अपने घर लाने की उन्हें सोच भी नहीं सकती और अगर तुम्हारे मन में यह भाव आया है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम लड्डू गोपाल को जरूर लेकर आओ। और उसके बाद मैं आंटी जी के साथ बाजार गई और बाजार से एक प्यारे से 5 नंबर साइज के लड्डू गोपाल को घर लेकर आई। अब मुझे तो इतनी जानकारी नहीं थी कि लड्डू गोपाल की सेवा के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। आंटी ने मुझे लड्डू गोपाल के लिए पोशाक, ज्वेलरी, लड्डू गोपाल का बेड, मच्छरदानी, बाल गोपाल का सिंहासन और जरूरत की सारी चीजें खरीदवा दी। लड्डू गोपाल को जब मैंने अपने घर पर विराजित किया उस दिन आंटी हमारे घर पर ही हमारे साथ थी। आंटी ने ही मुझे सब कुछ, पूरी पूजा विधि अच्छे से समझाई। पंचामृत से लड्डू गोपाल को मैंने स्नान करवाया, उन्हें सुंदर पोशाक धारण करवाया, सुंदर श्रृंगार कर बाल गोपाल को मैंने अपने घर के मंदिर में विराजित कर दिया। रंजना जी कहती है कि आंटी ने उसी दिन मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की संपूर्ण विधि बहुत अच्छे से समझा दी और मैं आंटी के कहे अनुसार ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मैं बाल गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। मैं हमेशा ये चाहती थी कि मेरे लड्डू गोपाल को कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो। मेरे हस्बैंड भी लड्डू गोपाल के प्रति मेरे भाव से बहुत खुश थे। मुझे इतना खुश देखकर वो भी बहुत खुश हुए और अब मेरे हस्बैंड भी प्रत्येक दिन जब ऑफिस से घर वापस आते थे तो लड्डू गोपाल के लिए कुछ न कुछ फल मिठाई अवश्य लेकर आते थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। अभी लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए मात्र 5 दिन बीते थे पर तभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिससे मैं बिल्कुल डर गई थी, बिल्कुल अचंभित हो गई। एक दिन की बात है, दोपहर को लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद मैंने खाना खाया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं लेटे लेटे मोबाइल चला रही थी। तभी मुझे नींद आने लगी। मैंने अपना मोबाइल साइड रखा और सो गई। अभी मुझे गहरी नींद आई भी नहीं थी, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई छोटा सा बच्चा मेरे माथे के पास खड़ा होकर रो रहा है। अचानक से मैं आँख खोलती हूँ और इधर उधर देखने लगती हूँ। वहाँ तो कोई भी नहीं था और वहाँ भला कोई कैसे हो सकता है। उस समय मेरे घर पर मेरे अलावा कोई था ही नहीं। क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी तो मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और मैं दोबारा सो गई। और तभी उसी दिन रात के समय मेरे साथ वो घटना फिर से घटी। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। मेरी नींद खुल गई क्योंकि मुझे बाथरूम जाना था। अब मैं उठकर बाथरूम गई पर जब मैं बाथरूम से अपने कमरे में वापस आ रही थी तभी मुझे फिर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। एकदम से मैं सहम गई, शरीर जैसे सिहर उठा। मैंने स्पष्ट किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी और मुझे यह भी पूरा यकीन था कि यह आवाज मेरे बिल्कुल नजदीक से आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब बैठकर रो रहा हो। रंजना जी कहती हैं कि मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं जाकर इधर उधर देखूं। शरीर सिहर उठा, खून जैसे पानी हो गया। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और जाकर डरते हुए अपने हस्बैंड को जगाने लगी। मैंने उनसे कहा कि चलिए देखिए ना, किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। पर मेरे हस्बैंड इतनी नींद में थे कि वो उठ ही नहीं रहे थे। बार बार मैं उन्हें जगा रही थी। अब भी मेरे कानों में बच्चे की रोने की आवाज स्पष्ट आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा हो और इधर मेरे
मेरे हस्बैंड गहरी नींद में थे। बार बार उठाने पर भी, जगाने पर भी वो जाग ही नहीं रहे थे। मैं इतना डर गई थी कि मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मेरा मन बिल्कुल झुंझला गया था। मैंने गुस्से में अपने हस्बैंड को जगाया। तब मेरे हस्बैंड उठते हैं और कहते हैं कि कहाँ है कोई, कहाँ कोई रो रहा है? हमारे घर में हम दोनों के अलावा भला कौन है? चुपचाप सो जाओ। अंजना जी कहती है कि अब जब मेरे हस्बैंड जाग गए और मुझसे ये सारी बातें कहने लगे, तभी अचानक से बच्चे के रोने की आवाज आना बंद हो गई। मेरे हस्बैंड भी इतनी गहरी नींद में थे कि मुझे ये सारी बातें कहकर वो फिर से सो गए। मैं चुपचाप आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। मेरा शरीर अब भी सिहर रहा था। मैं आंखें बंद कर लेटी थी, पर मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल डर गई थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। ऐसे ही लेटे लेटे मैं सोने की कोशिश करने लगी। सोचने लगी कि मुझे जो आवाज सुनाई दे रही थी वो कहाँ से आई थी। मेरे हस्बैंड भी तो सही कह रहे हैं ना, हमारे घर में तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है, तो मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। अगले दिन जब सुबह में उठी तो मेरे हस्बैंड जागते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि कल रात तुम्हें क्या हुआ था, क्यों पागलों सी बातें कर रही थी? अंजना जी कहती है कि अब मुझे अपने हस्बैंड पर गुस्सा आने लगा था। कल रात मैं इतनी परेशान थी, इतनी डरी थी, पर उन्हें बार बार जगाने के बाद भी वो नहीं जाग रहे थे और अब मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने उनसे बस इतना कहा कि जब मैं आपको जगा रही थी तब तो आप उठे नहीं, तो फिर अब पूछने का कोई फायदा नहीं है। आप मुझसे कुछ भी मत पूछिए। जब मेरे हस्बैंड को समझ में आ गया कि मैं गुस्सा हूँ, रात की वजह से मैं नाराज हूँ, तो वो मुझे मनाने लगे और मुझे बार बार समझाने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा भ्रम होगा। रंजना जी कहती है कि मुझे यह पूरा यकीन था कि ये मेरा भ्रम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने कई मिनट तक लगातार बच्चे के रोने की आवाज सुनी है। मैंने तो एक ही रट लगा रखा था कि ये मेरा भ्रम हो ही नहीं सकता। तब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे साथ जागूंगा, मैं सुनूंगा कि हमारे घर से बच्चे के रोने की आवाज भला कहाँ से आ रही है। मेरे हस्बैंड ने इसे मजाक में लिया। मेरा उपहास उड़ाते हुए ये सारी बातें बोलकर वो अपने ऑफिस चले गए। रंजना जी कहती हैं कि मैं बच्चे के रोने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनी तो थी, पर मेरा दूसरा मन यह भी कह रहा था कि हमारे घर पर कोई बच्चा है ही नहीं, तो मुझे बच्चे के रोने की आवाज भला कहाँ से आएगी? कहीं यह सच तो नहीं, कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं था? पता नहीं क्या था, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मैंने सोचा कि इस पर ध्यान देकर कोई फायदा नहीं है और मैं अपने काम करने लगी। जब रात हुई तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम नाराज हो ना, अब तुम्हें मनाना ही पड़ेगा। चलो मैं भी जागता हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी तो देखूं बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। बहुत देर तक हम दोनों पति पत्नी जागे रहे, मोबाइल चलाते रहे, पर आज मुझे बच्चे की रोने की आवाज आई ही नहीं। लगभग 11:30 बजे तक हम दोनों जागे रहे थे। इस बीच में बाथरूम भी गई, पर आज मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई नहीं दी। तब मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि मैंने कहा था ना तुम्हारा भ्रम होगा, तुम बेवजह परेशान हो रही थी और गुस्सा हो रही थी। रंजना जी कहती है कि उसके बाद हम दोनों पति पत्नी सो गए और अगले 1 हफ्ते तक मेरे साथ ये घटना भी बिल्कुल नहीं घटी थी। मैं अपने साथ घटी उस घटना को बिल्कुल भी भूल गई थी, पर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटना मेरे साथ फिर से घटेगी। 1 सप्ताह के बाद रविवार की रात मेरे साथ ये घटना फिर से घटी। मैं और मेरे पति गहरी नींद में सो रहे थे। रात के लगभग 2-2:30 बजे मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई छोटा सा बच्चा मेरे कमरे में घूम रहा हो। मैं गहरी नींद में सो रही थी, पर मैं स्पष्ट रूप से इसे महसूस कर पा रही थी कि मेरे कमरे में कोई बच्चा घूम रहा है। तभी अचानक से मेरे कानों में बिल्कुल नजदीक से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। रंजना जी कहती है कि मैं चाह रही थी कि अपनी आंखें खोलूं, आंखें खोलकर देखूं कि मेरे कमरे में भला कौन घूम रहा है। मैं उठकर सुनूं कौन है जो रो रहा है, मुझे किसके रोने की आवाज आ रही है। पर मैं चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, मैं चाहकर भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं चीखूं, अपने हस्बैंड को जगाऊं, पर मैं उस अवस्था में थी जहां मेरा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। बस मेरी छठी इंद्री से मैं सब कुछ महसूस कर पा रही थी। मैं अंदर से पूरा हिम्मत लगा रही थी, ताकत लगा रही थी। आंखें खोलकर मैं देखना चाहती थी कि मेरे साथ ये कैसी घटना घट रही है। मुझे बच्चे की रोने की आवाज
क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। और मानो वो कुछ बोल रहा था, पर वो क्या बोल रहा था मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। रंजना जी कहती है कि मेरे साथ जो घटना घटी वो बिल्कुल भी मजाक के योग नहीं है। मैं आज भी इस घटना को जब याद करती हूँ, इस घटना के बारे में जब बता रही हूँ, तो मेरा शरीर सिहर रहा है। अपने उस स्थिति को आज भी मैं महसूस कर पा रही हूँ। मेरे साथ उस रात बहुत ही दुर्लभ घटना घटी थी और सबसे आश्चर्यजनक बात, मैं उठ ही नहीं पाई और मैं उसी अवस्था में दोबारा सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरा शरीर बिल्कुल कमजोर महसूस हो रहा था। मैं उठकर घर के काम कर सकूं, इतनी भी मुझ में हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को पूरी बात बताई। उस दिन की भांति आज फिर से मेरे हस्बैंड मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, और करते भी कैसे। सुबह जब मैं इस घटना के बारे में सोच रही थी तो मुझे ही बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, और वो बच्चा कौन है, क्यों मुझे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। मैंने ये पूरी बात अपने मायके में कॉल करके भी बताई। मेरी मम्मी बिल्कुल डर गई। हमारे घर पर किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास समझकर मेरी मम्मी एकदम से घबरा गई और मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे आसपास अगर कोई ऐसे बाबा है जो झाड़ फूक करते हैं, ताबीज वगैरह देते हैं, तो तुम जाकर उन्हें दिखवा लो, नहीं तो एक बार यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ सब कुछ अच्छे से करवा दूंगी। पर रंजना जी कहती हैं कि मुझे इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, पर फिर भी जब मेरे साथ ये घटनाएं बार बार घट रही थी तो कहीं न कहीं मैं बहुत डर गई थी। इधर मेरे हस्बैंड भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे और यहाँ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ झाड़ फूक कौन करता है या फिर ताबीज वगैरह कौन देता है। फिर मैं अगले दिन आंटी जी के घर पर गई और उन्हें पूरी बात बताई। पहले तो आंटी जी बिल्कुल ही दंग हो गई और मुझसे कहने लगी कि रंजना ऐसा नहीं है, घर पर ठाकुर जी का वास है, लड्डू गोपाल विराजित है, फिर घर पर नकारात्मक ऊर्जा कैसे हो सकती है, हो ना हो ये तुम्हारा वहम ही होगा। पर जब मैंने आंटी जी से कहा कि नहीं आंटी जी ये मेरा वहम नहीं है, मैंने आंटी से यह भी कहा कि मेरी मम्मी ने कहा है कि कहीं जाकर झाड़ फूक करवा लो, ताबीज वगैरह ले लो, और मैंने आंटी से बार बार जिद की। तब आंटी कहती है कि अच्छा ठीक है, यहाँ आगे थोड़ी दूर पर एक मंदिर है जहाँ बाबा जी झाड़ फूक करते हैं और ताबीज वगैरह भी देते हैं, तो कल तुम मेरे साथ वहाँ चलना। मैं अगले दिन आंटी के साथ वहाँ गई, बाबा जी को पूरी बात बताई तो बाबा जी ने मुझे एक ताबीज दिया, झाड़ फूक किया और कहा कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत थी। अगले 2-3 दिन बीत गए पर फिर मेरे साथ ऐसी घटना नहीं घटी थी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ था। मैं बहुत ज्यादा निश्चिंत हो गई थी। मैंने यह भी सोच लिया था कि जरूर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, पर अब जब बाबा जी ने मुझे ताबीज दी है, मेरा झाड़ फूक कर दिया है, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब मेरे साथ ये घटना दोबारा कभी नहीं घटेगी। अगले 2 दिनों के बाद एकादशी थी और एकादशी की रात मेरे साथ जो घटना घटी, आज भी उसे याद कर मेरा शरीर सिहर जाता है, कांप जाता है। रंजना जी जब यह बात मुझे बता रही थी तो वो बहुत घबराई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो बिल्कुल अभी अभी उनके साथ यह घटना घटी हो। और दोस्तों रंजना जी बिल्कुल ही भावुक हो गई थी, उनकी आंखें भर आई थी और रंजना जी रोते हुए मुझसे कहती है कि मेरे साथ जो घटना घटी थी उसे मैं पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूल सकती। एकादशी की रात में प्रत्येक दिन की भांति गहरी नींद में सो रही थी, तभी सुबह के 3:30 बजे मेरे साथ वो हृदय विदारक घटना घटी। मैं अपने हस्बैंड के साथ कमरे में सोई थी, बहुत गहरी नींद में थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ पाँव अपने आप हिल रहा हो। अब मेरी थोड़ी थोड़ी नींद खुल रही थी, पर मैं अपनी आंखें ही बिल्कुल भी खोल नहीं पा रही थी। मैं यह भी नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी एकदम से फिर से मुझे उस बच्चे की रोने की आवाज आती है। मैं स्पष्ट रूप से सुन पाती हूँ कि वो बच्चा सिसक सिसक कर रो रहा था और आज यह पहली बार था जब मैंने उस बच्चे की आवाज सुनी थी। मैंने पहले भी यह महसूस किया था कि जब वो बच्चा रोता है तो वो कुछ बोल बोल कर रोता है, पर क्या बोलता है मैं वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाई थी, ना ही मुझे कुछ स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। पर आज पहली बार मैं उस बच्चे की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पा रही थी और मैं बिल्कुल साफ साफ समझ पा रही थी कि वो बोल क्या रहा है। तभी एकाएक मुझे महसूस होता है जैसे वो बच्चा रोते हुए आकर मेरे सर के पास खड़ा हो गया और बहुत तेज रुदन करते हुए रो रहा है। रंजना जी कहती है कि अब मैं अपने सपने में इतनी व्याकुल हो गई थी कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाने लगी, मेरी आंख खोलने की, अपनी नींद से जागने की, उठकर बैठने की, पर मुझसे यह बिल्कुल भी संभव नहीं हो पा रहा था। मेरी दोनों आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, पर मैं
अपनी नींद से उठ ही नहीं पा रही थी। तभी मैं स्पष्ट रूप से सुन पाती हूँ कि वो बच्चा रोते हुए, रुदन करते हुए मुझसे कहता है, मैया मुझे तकलीफ होती है, ऐसा मत करो मैया, ऐसा ना कर मैया, तेरे लल्ला को तकलीफ हो रही है। रंजना जी कहती है कि मैं स्पष्ट रूप से उस बच्चे की आवाज सुन पा रही थी, पर वो बच्चा कौन है और मुझसे ये सब क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। तभी वो बच्चा रुदन करते हुए फिर से कहता है, मैया ऐसा मत कर, मुझे तकलीफ होती है। रंजना जी कहती है कि अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। ये कौन बच्चा है जो मुझसे ये सारी बातें कह रहा है, पर मैं क्या करूं, मैं चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी, मैं उसे देख नहीं पा रही थी। मैं अंदर से बिल्कुल डर चुकी थी, मेरा खून जैसे पानी हो गया था, मैं सहम गई थी, मेरा शरीर कांप रहा था। चुपचाप आंखें बंद कर बेबस सी मैं बस लेटी थी, एक जिंदा लाश की तरह मैं पड़ी थी, पर मैं स्पष्ट रूप से सब कुछ सुन पा रही थी, समझ पा रही थी। तभी वो बच्चा तुरंत दोबारा से मुझसे कहता है, मैया मैं तेरा लल्ला हूँ, तुम मुझे अपने घर लेकर आई हो ना मैया, मुझसे कितना प्रेम करती हो, प्रत्येक दिन मुझे भोग लगाती हो, तरह तरह के पकवान बनाती हो, पर तू तुलसी को इतना तकलीफ क्यों देती है? वो मेरी प्रिय है, उसके बिना मैं भोग ग्रहण नहीं कर सकता। मेरी सेवा के लिए तो तुलसी को तकलीफ दे रही है मैया, यह उचित नहीं है, मुझे तकलीफ होती है, मैं अपने किसी प्रिय की तकलीफ को देख नहीं सकता। तुलसी मेरी प्रिय है, उसे तकलीफ ना दे मैया। रंजना जी कहती है कि जब मैं ये सारी बात सुनती हूँ तो मेरा शरीर एकदम से स्थिर हो जाता है। अब मेरा शरीर कांप नहीं रहा था, अब मेरे हाथ पांव हिलाने की मैं कोशिश भी कर रही थी तो वो हिल नहीं रहा था। मैं एकदम चुपचाप स्थिर लेटी हुई थी। मेरा ध्यान एकदम से लड्डू गोपाल की ओर जाता है और मैं स्पष्ट रूप से समझ गई कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल है। और उन्होंने मुझसे जो बात कही उससे मैं स्पष्ट रूप से भली भांति समझ गई थी कि ये लड्डू गोपाल है जिन्हें तकलीफ हो रही है। तुलसी के बारे में वो बातें बता रहे हैं, पर ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है, तुलसी माता को तकलीफ क्यों हो रही है? मैं ये सब कुछ उनसे पूछना चाहती थी, जानना चाहती थी, पर मेरे शरीर जैसे बर्फ सा जम गया था, मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। तभी मेरे लड्डू गोपाल मेरे मनोस्थिति को समझते हुए अपने आप फिर से मुझसे कहते हैं, मैया रविवार को तुलसी को स्पर्श ना कर, मैया तूने उसके पत्ते तोड़े हैं, मुझे व्यथा हुई है, मुझे तकलीफ हुई है, मेरे भोग के लिए मेरे प्रिय को तकलीफ दिया तूने, और आज एकादशी वाले दिन तूने तुलसी को स्पर्श किया, तुलसी के पत्ते तोड़े, उसे तकलीफ हुई मैया, ऐसा ना कर मैया, मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे तकलीफ होती है। रंजना जी कहती है कि अब मैं पूरी घटना को समझ चुकी थी, मेरे साथ पिछले कई दिनों से घटने वाली सभी घटनाओं को मैं स्पष्ट रूप से समझ गई। अपनी भूल का मुझे एहसास हो गया। मैं मन ही मन समझ गई थी कि रविवार को और एकादशी को तुलसी के पत्ते मैंने तोड़े हैं, जिससे कि मेरे कान्हा को अत्यंत पीड़ा हुई है, तुलसी मैया को तकलीफ हुई है और मेरे कान्हा अपने प्रिय की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे कई संकेत दिए, बार बार मुझे अनुभूति करवा रहे थे। अपने प्रिय की तकलीफ के लिए मेरे लल्ला छोटे बच्चे की तरह, छोटे शिशु के रूप में रुदन कर रहे थे। रंजना जी कहती है कि जैसा कि पहले भी मेरे साथ हुआ था, ऐसी अनुभूति के बाद मेरी आंखें मैं खोल ही नहीं पाती हूँ। उस दिन भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। ये अनुभूति महसूस करने के बाद मैं अपने आंख नहीं खोल पाई और वैसे ही उसी अवस्था में लेटे लेटे मैं दोबारा गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं बिल्कुल कमजोर महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में जान ना हो। मैंने जो अनुभूति किया पिछले रात, मैंने जो चमत्कार को महसूस किया, उस अनुभूति को महसूस कर मेरे शरीर का रोम रोम कांप गया था। मेरा शरीर अब भी बर्फ सा ठंडा था। मैंने जिस अनोखी घटना को महसूस किया उसे बर्दाश्त करना मेरे शरीर के लिए बिल्कुल भी असंभव हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को पूरी बात बताई और जब मेरे हस्बैंड ने मेरी अवस्था देखी, मेरी आंखों के आंसू देखे और मेरे उस भाव को उन्होंने महसूस किया, तो आज पहली बार मेरे हस्बैंड ने मुझ पर यकीन किया था, मेरी बातों पर विश्वास किया था। मैंने तुरंत आंटी को कॉल किया और आंटी को पूरी बात बताई। तब आंटी मेरी
मेरी बात सुनकर एकदम से दंग रह गई। और जब उन्होंने सुना कि पिछले 2 रविवार और कल एकादशी की रात मेरे साथ यह घटना घटी, उन्होंने मुझसे कहा कि रविवार एकादशी को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तुलसी के पत्ते को हाथ तक नहीं लगाना चाहिए। तब मैंने आंटी से पूछा कि फिर मैं भोग कैसे लगाती, तो आंटी मुझे बताती है कि तुम्हें एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते को तोड़कर रखना होगा और दूसरे दिन भोग के लिए उसी तुलसी के पत्तों का उपयोग करना होगा। पर तुमसे अनजाने में जो भूल हुई है ऐसा कभी ना करना, ये महापाप है। रंजना जी कहती हैं कि अब मैं पूरी तरह से अपनी भूल को समझ चुकी थी। मैं किसी तरह उठी, स्नान किया और लड्डू गोपाल की सेवा की। हम दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर बैठे थे। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने लड्डू गोपाल से क्षमा मांगी। मेरे हाथों जो अपराध हुआ है, जो पाप बना है और मेरी वजह से हमारी तुलसी माता को तकलीफ हुई और जिससे मेरे कान्हा अत्यंत पीड़ा में थे, मेरे बाल गोपाल छोटे बच्चे की तरह अपने माँ को महसूस करवाने के लिए रुदन करने लगे। मुझे बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी। इस घटना को वर्षों बीत गए। मैं पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ और अब मैं लड्डू गोपाल की अनेक लीलाओं को महसूस करती हूँ। मेरे लल्ला मेरे साथ लीलाएं करते हैं, मुझे अपने होने की अनुभूति कराते हैं। ठाकुर जी की कृपा से मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान है। लड्डू गोपाल से मेरी बस यही प्रार्थना है कि हे ठाकुर जी मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। रंजना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, जब इस घटना के बारे में रंजना जी मुझे बता रही थी और मैंने इस घटना को सुना तो मेरा शरीर भी सिहर रहा था। आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि कृपया इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखें। रविवार के दिन अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी इन तिथियों में तुलसी के पत्ते न तोड़े, तुलसी माता को स्पर्श न करे और उन्हें जल न चढ़ाए। और इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।